और महाराष्ट्र चुनाव में इस बार बागी उम्मीदवार कई पार्टियों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि कल नाम वापस लेने के आखिरी दिन कई दल बागियों को मनाने में नाकाम रहे। तो कुछ नेता चुनावी मैदान से हटने को तैयार नहीं हुए, जिससे कई बड़े नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। अब महाराष्ट्र की कितनी सीटों पर बागी बिगाड़ने वाले हैं खेल, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। माहिम में बागी ने फंसाई जूनियर राज ठाकरे की सीट। मानखुर्द में आपस में लड़ेगी एनसीपी और शिवसेना। बागियों ने बढ़ाई टेंशन, कितनी सीटों पर बदलेंगे सियासी समीकरण। पर्चा वापस लेने की आखिरी डेट खत्म होने के बाद महाराष्ट्र की 288 सीटों में जिस एक सीट की सबसे अधिक चर्चा है उसका नाम है माहिम सीट। इस सीट से एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे अपना पॉलिटिकल डेब्यू कर रहे हैं। यहां बीजेपी ने जूनियर राज ठाकरे का सपोर्ट किया है, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अमित ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया है। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन यहां जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। शिवसेना उम्मीदवार सदा सरवणकर के नाम वापस लेने की अटकलें चलती रहीं। सरवणकर राज ठाकरे से मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन राज ठाकरे से उनकी मुलाकात नहीं हुई, जिसके बाद सरवणकर ने नामांकन वापस नहीं लिया। एकनाथ जी शिंदे साहब ने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझे बताया कि राज साहब के और हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो आप कोई बैठ के तय करो, ये रिलेशन ऐसे ही रहे। मैंने साहब को बताया कि यहाँ की जो समीकरण है कुछ अलग सी है और अमित जी का चुन के आना बहुत मुश्किल है। मैं चाहता था कि राज साहब मुझे फ़ोन करके या कुछ भी बोल देंगे कि भाई मेरा लड़का है, आप विचार करो, लेकिन ऐसा कोई फ़ोन आया नहीं। मैं खुद उनको मिलने के लिए शिंदे साहब के कहने पे गया था, लेकिन उन्होंने टाइम भी नहीं दिया। अभी उनके दिमाग में क्या है मैं कैसा समझा सकता हूँ। क्या वो मनाते तो आप मान जाते? हाँ जरूर, क्योंकि मुझे ऐसे ही आदेश मिले थे कि राज साहब जो बोलेंगे वो आपको मान के आगे चलना पड़ेगा। मनसे की तरफ से पहले कोई पहल? कोई नहीं आदमी आया, कोई नहीं। दरअसल माहिम में इस बार शिवसेना से ही निकली 3 पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच सियासी जंग देखने को मिलने वाली है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अमित ठाकरे को टिकट दिया, तो शिवसेना की तरफ से मौजूदा विधायक सदा सरवणकर मैदान में है और शिवसेना यूबीटी से महेश सावंत को उम्मीदवार बनाया है। आप जिस दृष्टि से देखते हैं, मैं उस दृष्टि से नहीं देखता हूँ। इलेक्शंस मेरे लिए सामने कोई हो या ना हो, मेरा काम मैं 100% मैं करूँगा। मेरा काम है कि मैं 100% देना, उसके बाद जो है वो ऊपर वाले के हाथ में। देयर आर फ्यू एथिक्स दैट नीड टू बी फॉलोड इन पॉलिटिक्स। वो उनकी तरफ से ना आए या आए ये मैं तय नहीं कर सकता, पर मेरे फादर ने जो मुझे सिखाया है वो मैं फॉलो करता हूँ। इसलिए मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, और हम लोग जो करते हैं वो उनकी तरफ से वापस आना चाहिए इस हिसाब से नहीं करते। हम लोग क्या बोलते हैं कि एक परत फेड लगाए बोलते हो अपन। हाँ, मतलब जो हम देते हैं वो वापस मिलना चाहिए, ऐसा वो ज़रूरी नहीं है, और इस हिसाब से हम लोग नहीं देखते। इस बार मानखुर्द शिवाजी नगर में भी बेहद ही दिलचस्प चुनावी जंग देखने को मिलने वाली है। यहाँ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी आमने सामने है। शिंदे शिवसेना ने यहां से सुरेश पाटिल को टिकट दिया, लेकिन नवाब मलिक अजित पवार की एनसीपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में कूद गए। बीजेपी स्वाभाविक तौर पर सुरेश पाटिल के सपोर्ट में है। बावजूद इसके मानखुर्द शिवाजी नगर महायुति के लिए बहुत मुश्किल सीट है। ये वो 2 सीट हैं जिन पर 2019 में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। अबू आजमी यहां से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर मुस्लिम और उत्तर भारतीय बहुल सीट है। यही वजह है कि ये सीट अबू आजमी के लिए आसान हो जाती है। मैं 8 जगहों पर लड़ रहा हूँ। मैंने मैंने 12 सीटें मांगी थी, परंतु वहाँ विकास अघाड़ी ने हमें सिर्फ 2 सीटें छोड़ी। वो भी आज वहाँ पे किसी आज़ाद उम्मीदवार को वो शायद समर्थन करने वाले हैं मेरी सीट के ऊपर, और हम समझते हैं कि 2 सीटें हमारी महाविकास अघाड़ी ने छोड़ने के बाद भी 1 सीट उन्होंने ले लिया है। अब हम टोटल 8 सीटें लड़ रहे हैं। यानी कि आपका कहना है कि आपकी जो सीट है ये मानखुर्द शिवाजी नगर
यहाँ पर भी महाविकास आघाड़ी किसी निर्दलीय को सपोर्ट कर रही है। जी हाँ, नहीं सपोर्ट कर रही है। क्यों ऐसा? आप तो महाविकास आघाड़ी के उनका कहना है कि मालेगांव छोड़ दो, आप धुलिया छोड़ दो, आप मतलब सिर्फ 2 सीट पर लड़ो। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 सीट पर लड़ने के लिए पार्टी बनी है क्या? 2 सीट पर तो हम सीटिंग पहले से हैं, सिर्फ 2 ही सीट समर्थन करें और बाकी सीटें छोड़ दो आप। ये तो हमारे साथ खुला अन्याय है। फिर भी हम महाविकास तो आपको सिर्फ एक ही सीट पर सपोर्ट करे, वो भिवंडी रईस। फिर भी हम जो है ना हम लड़ेंगे, इलेक्शन जो होगा देखा जाएगा। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर मुंबई की बोरीवली सीट से आई, जहां से बागी हुए पार्टी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने अपना पर्चा वापस ले लिया। बीजेपी ने इस सीट से संजय उपाध्याय को टिकट दिया था, जिसके विरोध में गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। गोपाल शेट्टी मुंबई नॉर्थ सीट से 2009 और 2014 का लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने पीयूष गोयल को टिकट दिया था, जिसकी वजह से गोपाल शेट्टी का टिकट कट गया। यही वजह रही कि गोपाल शेट्टी को मनाने की जिम्मेदारी भी पीयूष गोयल को ही दी गई थी। उनके साथ विनोद तावड़े ने गोपाल शेट्टी के साथ मीटिंग की, उन्हें मनाया, जिसके बाद गोपाल शेट्टी ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। नॉमिनेशन वापस ले लिया मैंने, और एक जो मुद्दे की लड़ाई थी वो पूरा हो गया। अब मैं पहला जैसे थे वैसा हो गया हूँ। निश्चित जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो प्रचार तो करूंगा ही ना। मतभेद कभी था ही नहीं, और मैं 2 दिन के पहले एक बात और 2 दिन के बाद मैं दूसरी बात करता हूं, ऐसा नहीं। मतभेद कभी था ही नहीं। एक मुद्दे को लेकर जो भी बातें चली उसको हमने चलाया, और मुझे लगता है कि सही जगह पर वो पहुंच गया है। अनूर शक्तिनगर में भी सत्तारूढ़ महायुति को राहत वाली खबर है। एनसीपी ने यहां से नवाब मलिक की जगह उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दिया था। शरद पवार की एनसीपी ने प्रत्याशी फहाद अहमद को यहां से उतारा है, लेकिन शिंदे शिवसेना के अविनाश राणे की उम्मीदवारी से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। लेकिन अब शिवसेना के अविनाश राणे ने नाम वापस लेकर यहां से महायुति की परेशानी खत्म कर दी। नाम वापस लेने के आखिरी दिन कुछ सीटों से बागी हट गए, लेकिन अभी भी ऐसी 2 दर्जन से अधिक सीटें हैं जहां बागी खेल बिगाड़ सकते हैं। सिर्फ बागी ही नहीं, कई सीटें ऐसी हैं जहां महायुति और एमवीए में शामिल पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं। 16 सीटों पर महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट है। 11 सीटों पर महायुति में शामिल पार्टी के उम्मीदवारों के बीच टक्कर हो रही है। वहीं शिंदे शिवसेना के खिलाफ अजीत पवार की एनसीपी के 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। बहुत सारी जगह महाविकास आघाड़ी और महायुति में कुछ बागी खड़े हैं, कुछ खड़े हैं विरोधी, विपक्ष में खड़े हैं, अपक्ष में खड़े हैं, लेकिन महायुति में ज़्यादा सिर फुटअव्वल है। वहाँ पर एक दूसरे से ज़्यादा क्लेश और कले है। अब आप देखिए, चाहे मीरा भाईंदर की सीट हो, गीता जैन और नरेंद्र मेहता आमने सामने हैं, और चाहे माहिम की देखिए सदा सनवनकर और अमित ठाकरे आमने सामने हैं, क्योंकि अमित ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ही है। उसके बाद मानखुर्द वाली जो सीट है वहाँ पर देखिए नवाब मलिक और दूसरे उनके जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग खड़े हैं। ऐसे महाराष्ट्र में 50 जगह महायुति में सिर फुटअव्वल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना, शरद पवार और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के लिए लिटमस टेस्ट है। अधिकतर सीटों पर फाइट इतनी क्लोज है कि बागियों की वजह से थोड़ी भी वोट बटे तो सारा खेल बिगड़ सकता है, और यही वजह है कि महायुति यहां योगी किनारे बंटोगे तो कटोगे का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करने वाली है।